जिनके जीवन में धर्म नहीं, पति धर्म, पत्नी धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, पिता का धर्म, माँ का धर्म, भ्राता का धर्म, बहन का धर्म, जिसने धर्म छोड़ दिया, याद रखना फिर वह व्यक्ति अपने कर्तव्य को भी छोड़ देता है। मेरा धर्म क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, ये तो मजहबी धर्म है, लेकिन तुम मनुष्य हो, तुम्हारा मानव धर्म। तुम यदि स्त्री हो तो स्त्री का धर्म क्या है? किसी की पत्नी हो तो पत्नी का धर्म क्या है, इसको समझो। खाली 7 फेरे घूमकर पति पत्नी बन गए विवाह के मंडप में और उसके बाद एक दूसरे के शत्रु बन गए, धर्म को समझ नहीं सके। जो पंडित जी विवाह कराने आते हैं वह भी अपना विवाह का मंत्र बोल करके 1 घंटे में फुर्सत लेते। कौन समझाए कि गृहस्थ धर्म क्या? गृहस्थ का बहुत बड़ा धर्म होता है। गृहस्थ में 4 बातें होती। नंबर 1 मातृ देवो भव, नंबर 2 पितृ देवो भव, नंबर 3 अतिथि देवो भव, नंबर 4 आचार्य देवो भव। गृहस्थ के घर के 4 देवता हैं। नंबर 1 माँ, देवी के समान। यदि तुम माँ को देवी के समान देख करके उसका सम्मान करते हो, आदर करते हो, तो समझ लो तुम सदगृहस्थ हो और गृहस्थ का धर्म पालन कर रहे हो। अगर माँ को तुमने उठा करके वृद्धाश्रम में फेंक दिया, पिता को उठा करके किसी वृद्धाश्रम में डाल दिया, तो समझ लेना तुम गृहस्थ धर्म से वंचित हो गए। दूसरा धर्म है पितृदेवो भव, पिता देवता के समान। इसलिए माता पिता, जब से तुम माता पिता बन जाओ तब से थोड़ा थोड़ा गुण लक्षण देवी देवता के भी तुम में आना चाहिए। और माता पिता बन गए और फिर भी राक्षसी प्रवृत्ति, दानव प्रवृत्ति, ना खान पान सुधरा, ना वाणी वचन सुधरा, ना नशा व्यसन छोड़ा, तो कैसे माँ को देवी के रूप में देखा जाए? कैसे पिता में देवता का दर्शन किया जाए? अब तो कम से कम शराब पीना छोड़ो, तम्बाकू खाना छोड़ो, अब कम से कम ये पान पुड़िया गुटखा, शराब, भांग, गांजा, चर्स त्याग कीजिए। सादा जीवन, सादा भोजन, उच्च विचार रखो। सादगी में जो सुख है, ये नशा व्यसन गंदी आदतों में वो सुख नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अतिथि देवो भव। और तीसरा देवता है अतिथि। अतिथि को देवता बन करके ही जाना चाहिए। अतिथि का मन बहुत पावन होना चाहिए। देवता के मंदिर में तुम जो भी प्रसाद चढ़ाते हो, देवता कभी नाराज नहीं होता है। शिव भगवान के मंदिर में लोग धतूरा चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते, चावल चढ़ाते, कोई दूध चढ़ाता सावन में, लेकिन धतूरा चढ़ाने वाले को, दूध चढ़ाने वाले को शिव जी दोनों को कुछ बोलते नहीं। अतिथि को खिचड़ी खिला दो तो भी खुश रहना चाहिए, खीर खिला दो तो भी खुश रहना चाहिए, तभी तो अतिथि को देवता कहा गया है। अतिथि वह नहीं जो खाने पीने के लिए निंदा बुराई करता रहे, कह रहे उनके घर गए खिचड़ी खिला दिया, नहीं। याद रखना अतिथि वही है, भुने हुए चना भी चबाकर मुस्करा देता है, चावल की मूढ़ी खाकर भी खुश रहता है। संतोष, अतिथि को देवता का स्थान दिया गया है। इसलिए अतिथि की पूजा होती है। हमारे भारत देश में अतिथि देवो भव कहा गया है। अब चौथा है आचार्य देवो भव। आचार्य कहते हैं जिनके दर्शन से, जिनकी वाणी से, जिनके ज्ञान से हमारे आचार विचार शुद्ध होते हैं, उन्हें ही आचार्य का दर्जा मिलता है। ऐसे आचार्य सदगुरु, गुरु
महान संत जो समाज सुधारक है, उनको भी देवता जैसे ही रहना चाहिए। संत का स्थान तो देवता से भी बड़ा स्थान है। भगवान ने कहा है, संत जो वास्तव में संत है वो मुझसे भी बड़ा है। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि आए हुए श्रीमान इंद्रदेव पासवान, नगर पालिका अध्यक्ष किशनगंज, खड़े हो जाइए, ताली बजाइए सब। कुछ लाए हो मेरे लिए? गुलदस्ता वगैरह देना चाहते हो? लाओ, दे दो, नहीं भूल जाओ। लेन देन का काम खत्म कर दो, ले लेता हूं। उनके साथ में हैं श्री शकी अहमद जी, वार्ड पार्षद। फिर हैं श्रीमान मनीष जालान, वार्ड पार्षद। फिर हैं श्री मुन्ना पासवान। पासवान जी आ गए, हमारा सत्संग भी पास हो गया, फेल नहीं होगा। धन्य हो। देखो, इंद्रदेव नाम भी अच्छा है। जिस दिन मैं आया था यहाँ 8 तारीख को रात में इंद्रदेव आए थे वर्षा करने। आज 10 तारीख को इंद्रदेव आए हैं व्यवस्था करने कि और जो कमी हो रही हो तो इंद्रदेव ये आए हैं कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, मैं इस कमी को पूरा कर दूंगा। और मैं तो चाहूँगा, मेरा भगत कहाँ है? वो आजा बेटा, दोनों भुवन दिलीप। ताली नहीं बजाओगे अगली बार, ना ये इंद्रदेव आएंगे ना वो इंद्रदेव आएंगे। कितना सुंदर गुलदस्ता। ये मुखिया जी हैं, ये बहुत हमारे प्रेमी हैं, श्री शफी अहमद जी। इंद्रदेव जी ने हमें दक्षिणा भी दिया, मुखिया भी दक्षिणा निकाल रहे हैं। मैं निकलवा भी लेता हूँ लोगों से, थोड़ा इशारा। ये गुलदस्ता देखो कितना अच्छा। दोनों को बैज लगाया गया है। आओ इधर आओ, मुन्ना मान जा, मुन्ना साहेब बंदगी। प्रेम तो करना पड़ेगा ना, बहुत प्रेम है तभी तो आए हैं, नहीं तो लोग आते कहाँ हैं। अब नगर पालिका अध्यक्ष हैं, किशनगंज वालों ने उनको चुना है, नगर के प्रमुख पद पर बिठाया है, तो हमारे लिए भी वो अभी सम्माननीय है। और इस प्रोग्राम में ये दिलीप मुख्य आयोजक है, देख लो उसको। दिलीप इधर आओ, ये मुख्य आयोजक। माला पहना दो, पहना दो। हाँ हाँ, ये ओ भुवन, इनको सभी को पहना दो। अब ये माला घर तक ले जाना, निकालना मत। जय हो। मुन्ना को रहने दो, मुन्ना हमारे साथ रहे। ताली बजा दिया, आशीर्वाद। जाइए बैठिए, और ये दिलीप को सहयोग दे देना दोनों लोग, ठीक, ताकि पैसा वैसा कम ना पड़े। चुप्पे से पूछ लेना। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने, दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने। सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। वंदन करिए सतगुरु तमने शीश नमावीने, वंदन करिए सतगुरु तमने शीश नवावीने, तमने शीश नमावीने, प्रभु तमने शीश नमावीने, तमने शीश नवावीने, प्रभु तमने शीश नवावीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार
सरस्वती जो आवीने। आज हमारा भाग्य जाग्या आप आमिने दर्शन आप्या। आज हमारा भाग्य जागे आप, आज हमारा भाग्य जाग्या आप आमिने दर्शन आप्या। एवा मोहजित अमन स्थाप्या, एवा मोहजित अमन स्थाप्या। शोभा भक्ति के रो साज सजावी, शोभा भक्ति के रो साज सवावीने। वंदन करिए सतगुरु तमने शीस नवावीने। वंदन करिए सतगुरु तमने शीस नवावीने। तमने शीस नमावीने प्रभु तमने शीस नमावीने। तमने शीस नवावीने प्रभु तमने शीस नवावीने। बार में बार सतगुरु दर्शन जो आवीने। बहुत सुंदर बार में बार सतगुरु दर्शन जो आवीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो 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 आवीने। दर्शन दीजो आवीने प्रभु दर्शन दीजो आवीने। दर्शन दीजो आवीने गुरु दर्शन दीजो आवीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। एक सेठ की दुकान पर कोई कर्मचारी 20 वर्ष से नौकरी कर रहा था। उससे कुछ गलती हुई तो सेठ ने उसको निकाल दी। बड़ा उदास निराश होकर जा रहा था। छोटा सा लालच बहुत बड़ी हानि कर देता है। छोटा सा लोभ तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान करके जाता है। मन में पछतावा है कि 20 साल नौकरी किया, नौकरी छूट गई थोड़े से लालच के कारण, थोड़ी सी गलती हो। जिंदगी संवारने में 50 वर्ष लग जाते हैं और जिंदगी डिस्टर्ब होने में केवल 1 मिनट चूक जाओ तुम जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। रिश्तों को निभाने में जिंदगी पूरी बीत जाती है, लेकिन थोड़ा सा चूक जाओ तो रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्ते ऐसे हैं जैसे कच्चे धागे। कच्चा धागा नहीं टूटा ये आश्चर्य है, वो टूट गया तो कोई आश्चर्य है। जैसे कच्चे धागे को टूटने से बचाने के लिए सतत सावधान रहना पड़ता है। ऐसे चाहे मित्र मित्र का रिश्ता हो, या ससुर दामाद का रिश्ता हो, या पति पत्नी का रिश्ता हो, या सास बहू का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, रिश्ता कच्चा धागा है। इसको संभालने में निरंतर सावधान रहना पड़ता है।
जरा सा चूक गए, रिश्तों का कच्चा धागा टूट जाता है। आज लोगों के घर बड़े हो रहे हैं, नए नए घर बन रहे हैं, नया नया सामान घर में भर गया है, बड़े बड़े बेड है, बड़े बड़े बैठने के लिए सोफा है, लेकिन घर घर में प्रेम घट रहा है। जो पैसे से मिलने वाली चीजें हैं वह तो सब घर घर में भर रही है, लेकिन बिना पैसे मिलने वाला जो प्रेम है वो घर घर में घट रहा है। और याद रखना, घर कितना बड़ा हो केवल सुविधा मिल सकती है, और सामान कितना इकट्ठा कर लो केवल सुविधा मिल सकती है। सुख तो तब मिलेगा जब तुम्हारा घर प्रेम से जाएगा भर, तभी सुख मिलेगा। जब भाई भाई से प्रेम करता है, प्रेम से बोलता है, प्रेम से बैठता है, हालचाल प्रेम से पूछता है, तो भाई का दिल भर जाता है। जब तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्रेम की नजरों से तुमको देखता है और मुस्कुरा कर बात करता है, दिल भर जाता है। प्रेम का भूखा सारा संसार है। पेट की भूख तो आधा किलो अन्न से 1 किलो अन्न से तृप्त हो जाती है, लेकिन मन की भूख तो प्रेम की भूख है। जब प्रेम मिलता है तो मन की भूख भी तृप्त हो जाती है। इसलिए याद रखना, सब कुछ किसी को दे दो, लेकिन अगर प्रेम नहीं दोगे तो उसके दिल में तुम्हारा स्थान नहीं होगा, और प्रेम दोगे तो उसके दिल में तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। प्रेम विहीन रिश्ते ढोना पड़ता है, प्रेम विहीन रिश्ते बोझा बन जाते हैं, लेकिन जिन रिश्तों में प्रेम का रस टपकता रहता है वे रिश्ते पूजा बन जाते हैं, वे रिश्ते पूजा बन जाते हैं। याद रखना, प्रेम बाजार में नहीं मिलता है, प्रेम पैसे से नहीं मिलता है, प्रेम उधार में नहीं मिलता है, प्रेम जबरदस्ती नहीं मिलता है, लेकिन प्रेम के बिना सुख और आनंद भी नहीं मिलता है। प्रेम तो फ्री मिलता है। इसलिए सुख, अमीर अगर सोचता है पैसे से सुख खरीद लूंगा, कभी नहीं। और गरीब अगर सोचता मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मैं दुखी हूं, कभी नहीं। ऐसा गलत सोच रहे हैं आप। गरीब को सुविधा कम मिल सकती है, अमीर को सुविधा ज्यादा मिल सकती है। अमीर का मकान करोड़ों का हो सकता है, गरीब का मकान लाखों का हो सकता है। अमीर की खाट 10 लाख की हो सकती, गरीब की खाट 10,000 की हो सकती है। लेकिन याद रखना, जो सुख है उसका रिश्ता न मकान से है न दुकान से है, उसका रिश्ता तो पवित्र प्रेम से होता है। इसलिए आपस में प्रेम बढ़ाइए। जिस पति को बहुत प्रेम मिलता है वो पति थकता नहीं, रुकता नहीं, दुखी होता नहीं। प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है। प्रेम में मेहनत करने का भी बहुत मन होता है। आज अगर माता पिता इतनी मेहनत कर रहे तो बच्चों के प्रेम में ही तो कर रहे, रात दिन धमाधम धुआंधार कर रहे। एक माता पिता मुझसे रोने लगे, कहने लगे बेटे के लिए बहुत मेहनत किया, लेकिन बेटा हमको छोड़कर भाग गया। कहाँ भाग गया? बोले एक पड़ोस की लड़की को लेकर भाग गया। तो हमने कहा लड़की ने भी तो मेहनत किया होगा भगाने में कुछ। सब मेहनत चल रही है, किसकी मेहनत सफल होगी पता नहीं। माँ बाप रो रहे हैं। किसी लड़की के साथ भागना भी मत। मैं बेटियों से भी निवेदन करूंगा, किसी लड़के के साथ भी मत भागना। माता पिता विवाह करेंगे तब भी तुमको पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी, और अपने आप भाग जाओगे तो भी तुम पति पत्नी ही बनोगे, ऐसा नहीं कुछ और बन जाओगे। इसलिए
तुम्हारे भागने से माता पिता का दिल घायल हो जाता है, दुख हो जाता है, अपमान हो जाता है। और समाज के रीति रिवाज से विवाह करने से तुम्हारा भी सम्मान, माता पिता का सम्मान और माता पिता का दिल खुशियों से भर जाता है। इसलिए भागा भागी का प्रोग्राम बंद कर दो। अगर ये भागा भागी करोगे तो अभागा हो जाओगे, अभागा अभागी। और नियम से, रीति रिवाज से विवाह करोगे तो समाज में वाह वाह होगी तुम्हारी। थोड़ा विवेक करना। और जो समाज के रीति रिवाज से विवाह होता है वही विवाह 99% सफल होते हैं, जीवन भर साथ निभाते हैं लोग। 1% कहीं गड़बड़ हो जाते हैं या 0.001%। लेकिन जो भागा भागी वाले प्रोग्राम है ना, इसमें 99% बीत ही में टूट जाते हैं। छुट्टा छुट्टी हो जाती है, चुट्टा चुट्टी हो जाती है, मारा मारी हो जाती है, मुकदमाबाजी हो जाती है, बकवास हो जाती है। क्योंकि खाली चेहरा देखकर भागे थे और चेहरा तो बिगड़ ही जाएगा 10-5 साल में। चेहरा जहां बिगड़ा, रिश्ता बिगड़ा, और रिश्ता बिगड़ा तो मुकदमेबाजी शुरू हो गई। तो 50 लाख रुपया साल में देना पड़ता है हर जाना। और पत्नी रोज कहती है कहीं जाकर मर जाना, या तो देकर जाना हर जाना, या हर जाना दे या मर जाना। और पति भी नाराज हो गया तो बोलता है तू यहां मत रहे, अपने घर जाना। तो पत्नी बोलती फिर दे दो हर जाना। तो पति बोलता नहीं दूंगा। तो बोलती तो मर जाना। तो पति बोलता जो कुछ करना वो कर जाना। ये संसार का लफड़ा है। अरे प्रेम किया है तो थोड़ा निर्वाह भी करो, गम भी खा लो, इतना तूफान क्यों मचा रहे हो? प्रीति करो निर्वाह करो, अनरीति करो अब ही कहना है। इधर पर्दा खुल जाने से लोगों को संतोष हो गया कि कम से कम वहां जगह नहीं, लेकिन यहां झांक तो लेंगे बाबा को। पर्दा बंद था इसीलिए उधर हल्ला गुल्ला लड़ाई मची थी कि अंदर अपना सब कुर्सी बैठे, हमका झांका भी नहीं देते। पता नहीं बाबा कैसा आया है, भूत है कि प्रेत है। अब वो भी लोग आनंद ले रहे हैं सड़क से कम ये खोल देना था। मेरा तो शुरू ही में मन था ये पर्दा लगा दिया, क्योंकि थोड़ा हमको देखेंगे, सुनेंगे, हंसेंगे तो उधर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। सोचेंगे अरे बाबा आए, चलो रह दो, आज झगड़ा कल कर लेंगे। अब कल तो कभी आता ही नहीं, झगड़ा हट जाएगा। बस खुल्ला रहने दो, खुल्लम खुल्ला, उल्लम उल्ला। साहेब बंद। क्या गा रहा था मैं? प्रीति करो निर्वाह करो। गाइए इंद्रदेव पासवान, शफी अहमद, तुम दोनों हमारे चेला हो गए, बन गए ना पक्का। 2029 में आऊंगा, तब तक अपना ध्यान लगाते रहो सब लोग। और दिलीप भैया को मदद करना सब लोग तन मन धन से। दिलीप तोर नाव कहाँ है दिलीप, और तोर मोबाइल नंबर नहीं पेट पता नहीं क्या बोलता है, पेट है। चलो सब हो जाएगा, तुम नंबर 1 लिख लो हमारा नंबर 95 16 26 22 22 पर संपर्क करके दिलीप को सहयोग दे। या कोई दूसरा भी जजमान बन जाना, आयोजक बन जाना, मुख्य प्रोग्राम करता बन जाना, दिलीप सहयोग करेगा, तुम उसमें अगुवा हो जाना। और क्या है, कोई दूसरा भी दुल्हा बने, एक ही दुल्हा बार बार, कोई दूसरा दुल्हा बनेगा 2029 में। जो दुल्हा बन सकता जरा हाथ ऊंचा करे। एक दुल्हा मिला, अरे एक ही दुल्हा, अत्ते दुल्हन में है एक दुल्हा, और हर आदमी दुल्हा बन बर बैठा है, दुल्हन बन बर बैठे, हिया कोई दुल्हा बनैया नहीं। अरे वो दुल्हा इसलिए नहीं बनैया, एक बार दुल्हा बना है तो हालत खराब है, और गुरुजी फिर दुल्हा बनावत है तो जिंदे रह मुश्किल। ठीक, तुम दुल्हा बनना अगले साल। क्या नाम है तुम्हारा? भरत जी, भरत कुमार। इनको दुल्हा बनाएंगे 2029 में, इन्हीं को मदद करना।
मतलब प्रोग्राम होना चाहिए, किशनगंज की धरती पर गुरु महाराज को आना चाहिए। और गुरु महाराज 2029 की बात कर रहे हैं, अगर 28 में तुम बुला सको तो और अच्छा है। 28 तो आइए। प्रीति करो निर्वाह करो अनरीति करो अब ही कहना है। और बाढ़ी की प्रीति अथाह भई तब दुख और सुख सबई सहना है। बाढ़ी के प्रीति अथाह भई तब दुख और सुख सबई सहना है। रिश्ता जोड़ा है, थोड़ा दुख भी आएगा सह लेना, सुख आएगा भोग लेना, कष्ट होगा गम खा लेना, क्योंकि रिश्ता के बिना भी आनंद नहीं। प्रेम से रिश्तों को निभाना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुआ। तो मैं एक कथा सुना रहा था, थोड़ी देर और सत्संग होगा फिर पूर्ण कर दूंगा। किसी सेठ का कर्मचारी नौकरी से निकाला गया है, उदास और निराश होकर जा रहा है। छोटा सा लालच बड़ी चिंता में ढकेल देता है। कर्मचारी के मन में चिंता हो रही है कि थोड़ा सावधान रहते तो आज नौकरी से निकाले न जाते। दुखी होकर जा रहा है। सामने एक नदी आती है। नदी के पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी, फटे लटे कटे चिथड़े कपड़े पहने हुए बुजुर्ग 3 थैले लाद कर जा रहा है। और वो नवयुवक कर्मचारी उदास है। उस बूढ़े गरीब फटे चिथड़े पहने हुए बुजुर्ग ने पूछा कि आप नौजवान हैं और उदास हैं, कारण क्या है? उदासी तुम्हारी असफलता को प्रदर्शित करती है। निराशा ये संकेत कर रही है कि तुम कहीं धोखा खा चुके हो। निराश ऐसे कोई नहीं होता है जो मनुष्य जीवन में बार बार फेल हो जाता है, वो निराश हो जाता है। रिश्तों में धोखा मिलता है, वो व्यक्ति निराश हो जाता है। लक्ष्य में जब हम असफल हो जाते हैं तो मेरा मन उदास हो जाता है। ये निराशा और उदास होना कोई फ्री में नहीं होता है। इसलिए कृपया सावधान रहिए, क्योंकि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। बात बिगड़ने से पहले सावधान हो जाइए, काम बिगड़ने से पहले सावधान रहिए, एक्सीडेंट होने से पहले सावधान रहिए, चोरी होने से पहले सावधान रहिए, लड़ाई झगड़ा दुश्मनी होने से पहले सावधान रहिए। और पहले की सावधानी तुमको बड़े संकट से बचा सकती है। एक्सीडेंट होने के बाद तो सब कहते हैं थोड़ा धीरे चलाते गाड़ी तो ठीक था, दारू पीकर ना चलाते तो ठीक था, थोड़ा ओवरटेक ना करते तो ठीक था, अरे थोड़ा हम ही गम खा लेते तो ठीक था। लेकिन कब जब हो गया एक्सीडेंट तब ये विचार आता। उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि पूर्वम स्यात् कस्य न स्यान्न महोदय। पश्चाताप होने पर मनुष्य की जैसी बुद्धि होती ऐसी बुद्धि अगर पश्चाताप नुकसान से पहले हो जाती
तो किसका भाग्योदय न हो जाता। एक नेता भी चुनाव हारने के बाद पछताता है कि अरे थोड़ा और मेहनत कर लेते, उस मोहल्ले में नहीं गए, देखो 4 वोट से हार गए। अरे थोड़ा और पैसा खर्च कर देते, यार क्या फर्क पड़ता, लेकिन थोड़ा सा चूक गया। जहां 1 करोड़ खर्च हुआ तो 1.25 करोड़ फेंक देते। कितने नेता लोग बहुत अच्छा है, लेकिन सामने वाला नेता इतना लफंगा है, उल्लुल जुल्लुल काम करता है, तो उसके साथ में तुमको भी वही काम करना पड़ता है। मैं एक प्रदेश में था, छत्तीसगढ़ प्रदेश में, तो एक पार्टी ने होर्डिंग लगा दिए पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कि मेरी सरकार आएगी तो 2 रुपया किलो चावल दूंगा। दूसरी पार्टी ने दूसरे दिन पूरा होर्डिंग लगा दिया कि मेरी सरकार आएगी तो 1 रुपये किलो दूंगा। फिर वो पहली वाली पार्टी ने चौथे दिन होर्डिंग लगा दिया कि मेरी सरकार अगर तुम लोग लाओगे तो 50 पैसा प्रति किलो चावल दूंगा। तो फिर उस पार्टी ने लगा दिया होर्डिंग, अरे मेरी सरकार आएगी, इनकी ऐसी की तैसी मैं फ्री में दूंगा। चलो बात खत्म कर। तब अगला होर्डिंग कोई नहीं लगा, उसको लगा देना चाहिए, तेरे घर में भात बनाकर खिलाऊंगा, उल्लू आदमी। सब चंडाली का चुनाव हो। इसलिए राजनीति बहुत कठिन हो चुकी है। राजनीति के पथ पर चलने वालों को बहुत जल्दी शुगर की बीमारी हो जाती है, सब नींद हराम हो जाती है। बहुत कुछ करने के बाद भी लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो नेता का दिल भी घायल हो जाता है कि अब क्या करूं। तो याद रखना, 100 में 50% नेता समाज सेवा के लिए राजनीति का रास्ता चुनते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। वह समाज की दुर्दशा देख करके, बिगड़ी हुई व्यवस्था को देख करके उनके मन की करुणा प्रवाहित होती है कि मैं अगर नगर पालिका अध्यक्ष बन जाऊं, मैं विधायक बनूं, मिनिस्टर बनूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो ये समाज की बिगड़ी हुई अस्त व्यस्त व्यवस्था को मैं सुधारूंगा। इसलिए वह इस झंझट में पड़ते हैं, नहीं तो उनका झंझट में पड़ने का मन ही नहीं। पत्रकार कौन बनता है? समाज के डिस्टर्ब को देख करके उसकी कलम खड़ी हो जाती है कुछ लिखने के लिए, वो पीड़ा है उसकी समाज के प्रति, वही पत्रकार बन जाता है। और याद रखना, प्रवचनकार कौन बनता है मेरे जैसा? जो सबकी जिंदगी के दुखों को देख करके स्वयं दुखी नहीं होना चाहता है, इसलिए सब त्याग वैराग करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, साधु बन करके समाज को वह रास्ता सुझाता है जिससे कि समाज का दुख भी कम हो जाए। इसलिए हम जैसा प्रवचनकार बनता है। प्रवचन सुन करके कितने लोगों का क्रोध कम हो गया, कितने लोगों की काम वासना शांत हो गई, कितने लोगों का अहंकार मर गया, कितने लोगों का लोभ शांत हो गया, शांति मिल गई, घर में सुख आ गया। कितने लोगों ने मुझसे आकर कहा, अगर प्रवचन ना सुनते आपका तो अब तक हम मर गए थे, 2 बार तो आत्महत्या करने गए थे। तो हमने कहा फिर हुई नहीं आत्महत्या? बोले तुम्हारा प्रवचन याद आ गया, फिर वापस लौट आए। प्रवचन जिंदगी भी देता है, प्रवचन संघर्ष करने की शक्ति भी देता है, प्रवचन अपमान की चोटों को सहने की सामर्थ्य भी देता है, प्रवचन दुख में भी मुस्कुराने की कला दे देता है। दुख में भी मुस्कुराते रहो।